योगी मोदी तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। आप इस लायक के नहीं हो कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे पूछना चाहता हूँ कि बुलडोजर बाबा कहाँ है, फैसला गोली मार के कहाँ है, अभी कितने लोगों को गोली मारी है इस घटना के संबंध में। जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ के सांसद खुद प्रधानमंत्री जी हैं, उसके बाद भी इस तरीके का इंसिडेंट हो रहा है, ये बहुत ही शेम। से मैं कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या यही बेटी बच रही है? छात्रा के साथ में छेड़खानी करी गई है, तो इसको लेकर आपकी जो ये मांगे हैं, तो आपकी क्या मांग है सरकार से? योगी मोदी तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। आप इस लायक के नहीं हो कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ सको। बीएचयू में जिस तरीके से दिल दहला देने वाली घटना हुई है, यह निंदनीय है। और जिस तरीके से बेटी को अपमानित किया गया है, ये सारे लोग देखे हैं। और प्रधानमंत्री देश का गूंगा बहरा बैठा है, मुख्यमंत्री देश का गूंगा बहरा बैठा है, चू तक नहीं कर रहा है। इस गूंगी बहरी सरकार को हम लोग जगाने के लिए यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तानाशाह प्रशासन हम लोगों की आवाज बंद करना चाहता है, लेकिन योगी बाबा तुम्हारे प्रशासन से हम बताना चाहता हूँ, योगी बाबा तुम्हारे प्रशासन से बताना चाहता हूँ, आप कितनी भी पुलिस लगा लो, लेकिन हम समाजवादी लोग झुकने वाले नहीं है। हमसे क्या मांग है आपकी? छेड़खानी को जो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। मणिपुर की घटना, मांग की उम्मीद नहीं तो फिर धरना क्यों दे रहे हैं? मणिपुर की घटना आप हुई है, किसी को न्याय मिला? हाथरस जैसा कांड हो गया, सरकार कोई न्याय दिला पाई? सरकार हमेशा जितने भी कांड हुए हों, सरकार गूंगी बहरी बनी बैठी है। और सरकार आज की डेट में बेटियां निकलने से डर रही सड़कों पे। आज की भाजपा वाले कहते हैं कि बेटियां निकलने से डरती नहीं है। हम भाजपा वालों को बताना चाहता हूं, आज की डेट में बेटियां अगर दिन में दोपहर के 12 बजे तभी निकलने से डर रही हैं। और सरकार से मैं मांग करता हूं, जो बीएचयू के लोग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बुलडोजर बाबा कहाँ है, फैसला गोली मार के कहाँ है, अभी कितने लोगों को गोली मारी है इस घटना के संबंध में। और गोली मैं बुलडोजर जो संस्कृति बुलडोजर की आई है, तो ये बुलडोजर की संस्कृति महिलाओं और बेटियों के ऊपर क्यों जो अत्याचार करते हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं चलता है? सिर्फ बुलडोजर विपक्षियों पर ही क्यों हावी हो रहा है? हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लखनऊ यूनिवर्सिटी के वो अध्यक्ष हो ना आप, धीरज यादव जी, क्या मांग है आपकी? देखिए सीधी सी बात है, जो लोग ये कहते हैं कि महिलाएं कमजोर होती हैं, जो लोग ये कहते हैं कि औरतें कमजोर होती हैं, तो हम आपसे और पूरे समाज से, पूरे देश से, पूरी दुनिया से कहना चाहते हैं कि हजारों अखबार में इश्तेहार भरे पड़े हैं मर्दाना कमजोरी से। जो घटनाएं हो रही हैं लगातार समाज में चारों तरफ घटित हो रही हैं, इससे हमारे समाज का एक आईना प्रदर्शित होता है कि कानून व्यवस्था क्या क्या आलम है उत्तर प्रदेश में नहीं, क्योंकि बल्कि पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक स्टेट में आज महिलाओं के साथ जो अत्याचार और घिनौने अपराध की संख्या लगातार, आपका जो हमारा क्राइम रिपोर्ट है उसमें लगातार बढ़ती जा रही है। आप रिपोर्ट उठा के देखेंगे कि पहले की सरकारों से सरकार में ज्यादातर क्राइम बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार का दावा, एक मिनट, सरकार का दावा तो है कि फैसला ऑन द स्पॉट ही हो जाता है, टांग में गोली मारकर। उत्तर प्रदेश की निम्नता और संकीर्णता प्रदर्शित होती है, और इसी के खिलाफ हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं, विश्वविद्यालय के छात्र हैं, अपने घर में हम लोग हैं, तो अपने घर में जहां से जितनी हमारी ताकत है उस हिसाब से हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। और महानिदेशक महोदय को एक खत लिखा है, पत्र लिखा है समाजवादी छात्र सभा ने, और यहाँ की पुलिस प्रशासन के माध्यम से हम अपनी बात को पहुंचाएंगे महानिदेशक महोदय तक, और जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई हो। घटना के पीछे जैसे एबीवीपी के छात्र का हाथ बताया जाता है, इसलिए समाजवादी छात्र सभा धरना नहीं दे रही है। नहीं, देखिए अब ये क्या सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही साबित हो पाएगा। अगर एबीवीपी इन्वॉल्व है तो बिल्कुल निश्चित तौर पर बिना किसी पक्षपात के आप ही लोग आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हम आरोप इस बात के लगा रहे हैं कि जो महिला के साथ घटना हुई उसमें कौन संलिप्त रहा है, जांच का विषय है। ना हम वहां देख रहे हैं, ना आप देख रहे हैं। जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, जांच आने के बाद त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर संस्कृति यहाँ भी होनी चाहिए, यह समाजवादी छात्र सभा की मांग है। आपकी भैया, आप एडवोकेट जीतू कश्यप जी। मैं यही कहूंगा, जल्द से जल्द न्याय मिले महिलाओं को। वैसे भी महिलाओं को न्याय मिल नहीं पा रहा है इस सरकार में। महिलाएं जाती हैं, मुख्यमंत्री आवास के चक्कर लगाती हैं, और चक्कर लगाते थक हार के घर बैठ जाती हैं। मैं यही चाहूंगा जल्द से जल्द न्याय मिले। आपका क्या नाम है भैया? यशराज पांडे मेरा नाम है। मेरा यह विचार है कि आज बीएचयू कैंपस में जिस लड़की के साथ ऐसा अन्याय हुआ है, उसके बावजूद आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर सही के लिए आवाज उठाने के लिए बैठ गए हैं, तो इतना सारा प्रशासन यहाँ पर इकट्ठा हो गया है, पुलिस हम लोग को उठाने के लिए आ चुकी है। लेकिन वहाँ पर रातों रात या दिन के टाइम, किसी भी टाइम 24 घंटा मतलब कैंपस पुलिस के होते हुए ऐसा काम हो जाता है। और योगी जी कहते हैं कि रात को महिलाएं 2 बजे के बाद भी सेफ हैं। कहाँ सेफ है, मेरा ये सवाल है। महिला सेफ नहीं है, कहाँ सेफ है आप बताइए ना। कैसे ये सब हो रहा है, कैंपस के अंदर कैसे हो रहा है? सरकारी कैंपस है, प्राइवेट कॉलेज भी नहीं। से आप क्या मांग है कि मतलब हमारी सरकार से मांग है इसकी निष्पक्ष जांच हो। यदि उसमें एबीपी इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर भी जांच हो। यदि उसमें कोई भी पार्टी हो, कोई भी जात हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, उसके ऊपर निष्पक्ष रूप से जांच हो। उसको जो सजा मिलनी चाहिए वो कानूनी रूप से मिले, छुपाया ना जाए इसको। सही बात है। लोग भैया क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नाम प्रेम प्रकाश यादव, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। तो जो आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रकरण में जो धरना दे रहे हैं यहाँ पर, तो आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से ये मांग है कि जो दरिंदे लोग हैं, बेटियों के खिलाफ इतनी घनघोर घटना किए हैं, बेटियों के साथ बदसलूकी किए हैं, उनसे मैं सरकार से मांग करता हूं उन दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होगी, बाबा जी हमेशा दरिंदों के खिलाफ बुलडोजर चलाते हैं। अरे बाबा जी का कहाँ है बुलडोजर? मैं बाबा जी से पूछना चाहता हूँ, ये बुलडोजर वाली सरकार कहाँ है? दरिंदों के खिलाफ अगर कोई अभी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होता, उसके घर पे बुलडोजर चल जाता। ये तो आपकी जो परेशानी है बुलडोजर को लेकर समाजवादी के ऊपर चल रहा है, उनके ऊपर नहीं चल रहा है, इसलिए लेकर नहीं, हमारा मतलब है कि सारी पार्टी विशेष को छोड़कर जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो। मैम आपका क्या नाम है? कांची सिंह नाम है मेरा। कांसी सिंह जी। तो आपकी जो बीएचयू को लेकर, जो प्रकरण को लेकर मांगा, क्या मांगा आपकी? देखिए, हम लोग यही डिमांड करते हैं कि जो भी उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस में इस तरीके का इंसिडेंट होना अपने आप में बहुत ही निंदनीय घटना है कि एक छात्रा के कपड़े उतार दिए जा रहे हैं। बीएचयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ के सांसद खुद प्रधानमंत्री जी हैं, उसके बाद भी इस तरीके का इंसिडेंट हो रहा है। ये बहुत ही शेमलेस थिंग है और हम इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि जितने भी उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट है वो जल्दी से जल्दी उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करी जाए। आपका क्या नाम? नवनीत यादव नाम है मेरा। आपकी जो क्या मांग है सरकार? मेरी मांग ये है कि सबसे पहले मोदी सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या यही बेटी बच रही है? आपका तो संसदीय क्षेत्र है, आप 24 में फिर वहाँ से जाएंगे या कहीं से भी जाएंगे, तो जब आप अपना संसदीय क्षेत्र नहीं बचा सकते तो हम देश को कैसे आपके हाथों में दे दें? मैं तो कहता हूँ आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, अगली बार नहीं आना चाहिए। ऐसे देश बचाएंगे, ऐसे बेटियों का सम्मान करेंगे। महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं नारी सम्मान की बात करते हैं, कहाँ है महिला सभा? और हर रोज हाथरस देख लीजिए, आप मणिपुर वाला देख लीजिए, इतना मतलब हर रोज इतने रेप केस आ रहे हैं कि पता नहीं योगी सरकार कहाँ सो रही है। और वो क्या कहते हैं, विपक्षियों पे बुलडोजर चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहती है और रात दिन कभी भी भेज दो। देख लीजिए आप देवरिया वाला। लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर धरना दे रहे हैं, तो अब लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रशासन से क्या मांग है आपकी? लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रशासन से ये मांग है कि जो घटना बीएचयू में हुई थी वो यहाँ ना हो पाए, यही मांग है। और बीएचयू वाली घटना पर भी हम बोल रहे हैं क्योंकि वो भी तो छात्रा है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी या कोई यूनिवर्सिटी है कि हर देश और हर राज्य के कोने से बच्चे पढ़ने आते हैं, कोई एक क्षेत्र के बच्चे नहीं होते हैं। तो हम वहाँ भी हमारे लोग हैं और यहाँ भी हमारे लोग हैं। तो यही मांग है कि हम लखनऊ विश्वविद्यालय में या कहीं भी ये वाली घटना ना हो पाए। क्या नाम है? हमारा नाम तौकील गाजी है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में का छात्र हूँ। तो क्या मांग है आपकी? जी, हम लोगों की बिल्कुल मांग है कि जिन छात्रों ने छेड़खानी की है, वीडियो बना के उसका वायरल किया है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। बुलडोजर उनके घर पे कब चलेगा? जो एक बुलडोजर कब चलेगा? जी, बुलडोजर बिल्कुल कब चलेगा? योगी सरकार नाकाम। ये कि बुलडोजर चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। ऐसे छात्रों पर बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल बुलडोजर के साथ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, उसके साथ साथ बुलडोजर भी चलना चाहिए। ऐसे छात्रों पर चलना चाहिए। एक तरफ समाजवादी पार्टी बुलडोजर का विरोध करती है, बुलडोजर आप मांग भी कर रहे हो कि बुलडोजर भी चलना चाहिए। जी, बुलडोजर का विरोध है और बुलडोजर का समर्थन है इस मुद्दे पर कि जब उनके आदमियों का होता तो उनके अपने आदमियों पर क्यों नहीं चलाते हैं? योगी सरकार ने भी तो गिरफ्तार तक नहीं करवाया है। बुलडोजर की तो बात ही छोड़ दीजिए। समाजवादी पार्टी हमेशा बुलडोजर का विरोध करी है और अब भी करती है, लेकिन अब उनके आदमी पर तो अपने आदमियों पर क्यों नहीं चला रहे हैं? उनको सुरक्षा क्यों दे रहे हैं? उनको छिपाए कहाँ बैठे? अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? और अभी तक वहाँ के प्रशासन का भी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? योगी सरकार क्या कर रही है? कोई जवाब अभी तक आया ही नहीं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। कहाँ तक कार्रवाई की है? अभी कहाँ हम लोगों की जानकारी में है? आपकी जानकारी में कोई है कोई कार्रवाई की गई हो? किसी की जानकारी में हो अगर कोई कार्रवाई की गई हो? छात्र को निष्कासित नहीं किया गया अभी तक? कुछ नहीं किया। अभी छात्र को निष्कासन की तो बात ही छोड़िए, उसको गिरफ्तार या कुछ भी नहीं किया गया है। उस छात्र को ढूंढने का काम सरकार का है। कहाँ सरकार ढूंढ रही है? प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस प्रशासन सो रहा है। आप देखिए, इतना प्रशासन यहाँ लगा है। अगर यही प्रशासन ढूंढे जाकर छात्रों को, तो हम लोग को क्या जरूरत है यहाँ पर बैठने की? प्रशासन समाजवादियों पर केवल आता है और हावी होता है। अभी हम लोग थोड़ा और करें, जेल भेज देंगे, बस ये कर सकता है। खड़ी है पुलिस हमें ले जाने की। समाजवादी कभी जेल से नहीं डरते हैं, ये भी मैं प्रशासन को बता दूं। समाजवादी कभी जेल से नहीं डरते। क्या नाम है भैया? शोभित सिंह यादव नाम है हमारा। 2 पंक्तियों से शुरुआत करूंगा कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका भी है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका भी है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं। मेरी बारी है भाई, अगला नंबर आपका है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि कैंपस में किस प्रकार की ये घटनाएं घटित हो रही हैं, यहाँ पे कितना प्रशासन लगा है। अगर वहां पे वो इतना प्रशासन लगा होता तो उस छात्रा के सम्मान में कोई निम्न स्तर ना आता। आज वही सरकार
जो हमेशा से, चाहे हाथरस की घटना हुई हो, चाहे मणिपुर की घटना हो, हमेशा प्रशासन को लगाया गया है और इस घटना में हमेशा छात्रों को ही नुकसान हुआ है। फिर यही प्रशासन लगता है, हर बात कोई भी समस्या होती है यही प्रशासन लगता है। समाज में हमेशा ये निम्न स्तर का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र अभी भी घटना का निवारण नहीं किया गया। मैं सिर्फ और सिर्फ न्यायपूर्ण और न्याय की मांग करता हूं। आज तक अभी तक कोई भी उसमें नहीं हुआ गया। बताया जा रहा है बीबीपी का छात्र है।